हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर इनका एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया वो 4.69% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 34.75% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 87.91% का रिटर्न है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 55.45% का। अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा मैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करने वाला हूं। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 22 रुपया 53 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2643 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 16,683 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 महीने पे करीब आपको 11% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 36,594 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 6 महीने में करीब आपको 22% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करते हैं 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 83,709 रुपया। करीब 40% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू 1 साल में। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,087 रुपया होता है। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,16,082 रुपया होता है। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,910 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 34 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 87.1, कैश पे है 12% और डेप्ट पे है 0.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 59%, फाइनेंशियल पे 24.5, कैपिटल गुड्स 7.6, इंश्योरेंस 5.2 और अदर्स पे है 3.8%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10.84 और पीवी रेशियो 2.08। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 12.9, छह महीने पे 34.7, 1 साल में 87.9 और एनुअल है 125.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 98% का।
लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये अपना कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाता और उससे कम रिटर्न देता है, लेकिन इसके बावजूद रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे टॉप 5 में ये अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक पीएसयू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स मैं आपको बताता हूँ। एक है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड, दूसरा है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड, तीसरा है एसबीआई पीएसयू फंड। तो इसके आसपास 3 पीएसयू फंड और मैंने जिक्र किया जो कि टॉप 1, 2, 3 में रहता है, और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू फंड टॉप 4 के अंदर है। इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं और अगर 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। आनंद शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का, और लेटेस्ट निवेश है 22 रुपया 53 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।